हेलो। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो बाइनरी सर्च में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए हमको लार्जेस्ट लार्जेस्ट इंडेक्स और स्मॉलेस्ट इंडेक्स दोनों को कंसीडर करना पड़ता है, और दोनों को ऐड करके उसका जो एवरेज वैल्यू होती है वहां पे हम चेक करते हैं कि हमको सर्च वैल्यू मिली कि नहीं मिली। यही तो करते हैं। ये क्लियर है बेटा? ये पिछली बार आप लोगों ने किया होगा जब सी का आपका चल रहा था। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 7 8 10 और 12। ठीक है, अगर आप इसको देखिए तो अगर एरे में आपने स्टोर कर रखा है तो 1 आपकी कहाँ पे होगी? 0 पे होगी। 2 कहाँ पे होगी? 1 पे होगी। 3 कहाँ पे होगी? 2 पे होगी। 4 कहाँ पे होगी? 3 पे होगी। 7 आपकी 4 पे होगी। 8 आपकी 5 पे होगी। 10 आपकी 6 पे होगी और 12 आपकी 7 पे होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब अगर देखा जाए तो हमारी स्मॉलेस्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0। 0 है सर। और लार्जेस्ट क्या है? 7। 7। 0 प्लस 7 will give you 7, and when you divide it by 2 it will give you 3.5। 3.5। अब यस। 3.5 में जब आप इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो 0.5 को तो कंसीडर नहीं करेगा, तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या A3 पे मान लीजिए सर्च हमको करना था 8, सर्च करना था 8, क्या A3 पे मान लो ये सब A है, क्या A3 पे 8 है? नहीं। A3 पे 8 ना होकर क्या है? 4 है। यानी अब जो वैल्यू मुझे मिलेगी यस सर। वो इस तरफ नहीं मिल सकती। जो अब वैल्यू मिलेगी वो अब इस तरफ राइट नहीं साइड आ मिलेगी, जाएगी। अब वो मुझे इस तरफ मिल सकती है। तो ये 3 को मैंने लिया यहां पे, तो 3 + 7, 3 + 7 कितना हो गया? 10 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 1। क्या, तो कितना आ गया? 5 आ गया। 5। तो क्या A5 पे 8 है? अगर आप यस देखिए सर। तो यहाँ A5 पे 8 मिल रहा है। तो यस सर। हम इसकी लोकेशन को शो कर देंगे और दे देंगे कि रिजल्ट हैज बीन फेच करेक्टली। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरीके से हम मान लीजिए अब हमको क्या हुआ, मान लीजिए हमको 5 को सर्च करना हो तो सबसे पहले 3 आएगा। 3 में क्या है? 4। भाई 3 पे 4 है ना? हेलो, यस सर। यस सर। 3 पे 4 है ना बेटा? यस सर। अब फिर से हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो 3 + 7 कितना हो गया? 10। और भाई 10। 2 क्या, तो 5 आया। 5 पे 8 आया। हमको सर्च क्या करना था? 5। यस सर। यानी यस अब सर। हमको उसके कहाँ मिलेगा? अब हमको अगर कोई लेफ्ट भी में। चीज मिलनी होगी तो मिलेगी हमको लेफ्ट साइड पे। मिलेगी कि यस नहीं सर। मिलेगी? यस सर। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी थी? 5। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 3। 3 थी ना? यस सर। 5 3 कितना हो गया? 8। 8 पे क्या आया? 4। 4 पे क्या है? 7। 7 भी 5 के बराबर नहीं है। हम्म। तो अब अगर लेफ्ट आप आएगा। 4 को और 3 को जोड़िए तो 7 आया। फिर से वो वैल्यू आपकी रिपीट होने लगी कि नहीं होने लगी? यस सर। इस केस में हम अपने लूप को टर्मिनेट कर देंगे और ये मैसेज देंगे कि नंबर नॉट फाउंड। डज नॉट फॉलो। ठीक है, क्लियर है? काम करना मतलब समझ में आया यस सर। कैसे काम करा जाएगा इस पे? यस सर। तो in this algorithm we see that beginning and end are the beginning and end position of the segment that we are looking to search for the element.
सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, किया था कि नहीं किया था? 2. Yes, sir. तो हमको क्या मिल गया था, हमको अब भाई जो बिगिनिंग है वो हमारा लोअर बाउंड हो गया और जो एंडिंग है वो हमारा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अब एल्गोरिथम टर्मिनेट तब करेगी जब ए और मिड आप उस वैल्यू के बराबर पहुंच जाएंगे जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हैं, और उस Yes, समय sir. हम पोजीशन की वैल्यू को मिट करके पोजीशन की वैल्यू को शो कर देंगे, यानी जिस पोजीशन पे हमको एरे मिला है, यही तो काम करेंगे। Yes, sir. और अगर ये कभी नहीं हो रहा है, ए मिड इज इक्वल टू वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो नंबर हमारे सर्च की हुई एरे में है ही नहीं, नहीं. तो हमें देना है कि इट इज नॉट फाउंड। However, if val is not equal to a mid, then the values of beginning plus end and mid will be changed depending on the value is smaller or greater than जिसको हमको सर्च करना है। ठीक है, अगर Yes, sir. वैल्यू यानी जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो आई हुई वैल्यू से छोटा है तो हम क्या करेंगे, देन val will present in the left segment of the array, आपने देखा ही था। तो हम क्या करेंगे, सो द एंड वैल्यू विल बी चेंज एज एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। Yes, sir. और अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो हम मिड प्लस 1 कर देंगे, और फाइनली इसको तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा एंड विल लेस देन बिगिनिंग। इवेंचुअली अरे if the val is not present in the array, then eventually end will be less than beginning. When this happens, the algorithm will terminate and search will be unsuccessful. Yani what will be the end criteria for binary search? The end criteria for the binary search is that when end become less than the initial value. Clear है बेटा? सर क्लियर है ये इतनी वाला बात? पार्ट नहीं आ रहा है. मैं कह रहा हूं यहां पर क्या हो रहा है, आप एंड की वैल्यू देख रहे हैं मिड माइनस 1 होती जा रही है। अगर सर हमको आवाज वैल्यू, भी कट रही है और ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है. मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं, आवाज क्लियर हुई बेटा? हेलो, आवाज क्लियर हुई बेटा? सर नेटवर्क खराब है, आवाज नहीं आ रही सर एकदम ही. अब कुछ नेटवर्क सही हुआ? सर बहुत कट रही है सर, मतलब पता नहीं है, हो सकता है हमारे में ही हो, पर नहीं नहीं, वो अगर हो किसी सकता है सभी के को में हो रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ आवाज क्लियर क्लियर हो रही है नहीं. बेटा? सर बीच में होती है सर, बीच में कुछ देर के लिए होती है फिर वैसी हो जाती है, जैसे इस समय बहुत बेकार चल रही है. बीच में सही हुई थी फिर वैसे ही. सर अभी बीच में ब्रेक हो रही थी सर। अभी सही है? नहीं सर. सही है, सही था। मेरा यस सर, मेरा अब सही कहने है। का मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए जो ए पॉइंट है, इसमें अगर वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो लेस देन है तो हम क्या कर रहे हैं, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर माइनस कर रहे हैं यही तो नहीं आ रहा सर. भाई हम मिड वाले लोकेशन से अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मिड लोकेशन यस. को चेंज नहीं करेंगे तो बार बार हो सकता है वही वैल्यूज आती रहे हमारे पोजीशन पे। हम्म. तो इसलिए हम एंड में हमेशा क्या कर रहे हैं, मिड माइनस 1 कर रहे हैं, और बिगिनिंग में अगर क्या कर रहे हैं, मिड प्लस 1 कर रहे हैं। तो एक ओके सर. ऐसा समय आएगा जब एंड बिगिनिंग से छोटा हो जाएगा अगर वैल्यू नहीं मिल रही है। यस सर. अगर भाई सर एक किसी, एग्जांपल दे के समझा दीजिए सर, तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो विजुलाइज नहीं हो पा रहा. लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, सर इसमें 13 के बगल में 9 है। हाँ। ओके सर। अब मान लीजिए मुझे सर्च करना है 4, तो वैल क्या है? 4। वैल क्या है? 4 है। यस ये कहाँ पे होगा? 0 पे होगा। 2 कहाँ पे होगा? 1 पे होगा। 1 3 पे होगा। 4 सर 2 पे। हाँ, ये सर 2 2 पे होगा। और 5 जो है 3 पे होगा। 7 4 पे होगा। ये 5 पे होगा, ये 6 पे होगा। यही होगा ना? यस सर। तो यहां पर हमारा एंड क्या है? 6। 6 है। क्योंकि अगर यस आप सर। पहले देखो, यहां पे अगर आप पहले देखो, अगर आप यहां पे पहले देखो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड, यही तो कर रहे हैं। यस सर। अब इस वाली लाइन पे आते हैं। अब यहां पे बिगिनिंग कितनी है? 0। एंड कितना है? 6 है। यस सर। एंड कितना है बेटा? 6 है। तो 0 यस सर। प्लस 6 कितना आया? 2 3 3 आया। 3। तो A3 पे क्या वैल्यू है? 4। A3 पे वैल्यू क्या है? 5 है। 4 5 है A3 पे, देखो 5 है यहाँ पे। कट रही। बेटा A3 पे देखो क्या आ रहा है? ये आ रहा है A3 पे, जहां पे रेड से मार्क किया है। सर आवाज कट रही है फिर। मैं कह रहा हूं जहां पे मैंने रेड से मार्क किया है वो A3 पॉइंट हुआ। बेटा जहां पे मैंने मार्क किया है रेड से, वो A3 मार्क पॉइंट हुआ। हेलो, मैं कह रहा हूं बेटा जहां मैंने रेड से मार्क किया है वो A3 पॉइंट हुआ। हेलो, मैंने कहा यहां पे मैंने देखो इस तरह की वैल्यू लिख रखी थी। और मान लीजिए मुझे 4 को चेक करना था। हमको किसको चेक करना था? 4 को चेक करना था। इतना क्लियर है? तो ये 0 हुआ, ये यस 1 सर। हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, और ये 6 हुआ। सर हुआ कि नहीं 2 हुआ? को कुछ 12 कर दो। है। यस सर। अब यस सर। यहां पे बिगिनिंग कितनी है? बिगिनिंग 0 है। BEG कितना है? यस 0 सर। है। एंड 6। और एंड हमारा 6 है। जीरो प्लस 6 कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। A3 पे जो वैल्यू है वो क्या है? 5 है। A3 पे जो वैल्यू है वो 5 है। ये क्लियर है? मैं कह रहा था A3 पे जो वैल्यू थी वो 5 थी। यस सर। अब 4 उसके राइट हैंड साइड की तरफ पड़ेगा या उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़ेगा? भाई 4 उसके 5 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है सर। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, इफ वैल इज इक्वल टू A मिड।
भाई मिड की वैल्यू तो 3 आई थी, यस सर, तो हम इसमें क्या करेंगे, एंड इज यस सर, इक्वल टू मिड माइनस वन। तो मिड की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 माइनस वन कितना हो गया, 2। यस सर, तो 3, हुआ कि नहीं हुआ? 2, अब यस सर, बिगिनिंग की वैल्यू कितनी थी, 0, और एंड की वैल्यू कितनी है, 2, 2, है कि नहीं है? यस सर, यस सर, अब हमें चेक किसको करना है, 4 को चेक करना है। अब मिड माइनस वन कितना हो गया, मतलब 1 आ वो जाएगी, 4, यानी यहाँ 1 हो पे जाएगी, 1 आएगा। अब यस एंड सर, की वैल्यू कितनी है, 2 है, यस सर, लिखा हुआ था। +1 हो जाएगा सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, तो अब वैल्यू +1 हो जाएगा, तो +1 वैल्यू यस किसकी सर, हो जाएगी, बिगिनिंग की हो जाएगी। यस सर, अब बिगिनिंग और मिड की वैल्यू को जोड़ो, 2 + 3 कितना हो गया, 1 हो गया। यस सर, अब A1 पे फिर वैल्यू आएगी, तो बिगिनिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस सर, तो ये एंड की वैल्यू को क्रॉस कर गई कि नहीं कर गई? यस सर, तो इसका मतलब जो एंड नाउ विल बी लेस देन बिगिनिंग। If end is less than beginning, then we have to terminate the algorithm, यस and सर, which denote that search is unsuccessful. यस सर, अब अगर यही अनसॉर्टेड होता, तो भाई हो सकता है कहीं लास्ट में भी पड़ सकती थी वैल्यू जो हमें सर्च करनी है। इसलिए इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कि आपका जो वैल्यू हो वो क्या हो, सॉर्टेड ऑर्डर में हो। क्लियर है बेटा मेरी बात? हेलो बेटा, बात क्लियर है ये वाली? यस सर, अब अगर आप यहां देख लीजिए, इन स्टेप 1 वी इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बिग एंड पोजीशन। इन स्टेप 2 while loop is executed until beginning big is less than or equal to end. In step 3 the value of mid is calculated, जो अभी हमने आपको बताया था बाई 2 करके कैलकुलेट करते हैं, यानी हमको यस उसका सर, एवरेज निकालना होता है। In step 4 we check the array value at mid is equal to the value जिसको बहुत हमको सर सर्च। आवाज में, बेटा मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूं, क्या करूं, और कॉलेज में नेटवर्क ब्रेक हो रहा है बार बार। बेटा अब आवाज कुछ क्लियर है? हेलो बेटा, आवाज कुछ क्लियर है? हेलो बेटा, अब आवाज क्लियर आ रही है थोड़ी? हाँ सर आती है तो बीच बीच हो जाता है, बेटा इसीलिए मैंने अपना वीडियो भी बंद कर कंडीशन, रखा है, जिससे कि आप लोग के भाई का नेटवर्क ज्यादा ना लगे। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है यार, क्या किया जाए। चलो फिर से ट्राई करते हैं। यस सर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैच फाउंड हो रहा फिर है पोजीशन पे, आवाज आ रही है कि गई? बेटा आवाज आ रही है कि गई? सर आ रही है, अभी तो आ रही है सर, आ रही है सर, हाँ सर आ रही है सर, अभी आ रही है, तो if a match is not found and if the value of mid is greater than the value of end is modified, otherwise is greater than then the value of
बिगनिंग इज ऑल्टर्ड। अब ध्यान देना है कि कब ऑल्टर बिगनिंग को ऑल्टर करोगे, कब एंड को ऑल्टर करोगे। स्टेप 5 पे इफ द वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू -1 देन वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, अदरवाइज जो भी आपने पोजीशन की वैल्यू डाल रखी होगी वो पोजीशन आपको शो कर देगा। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब ये एक एल्गो है, इसमें हमने क्या क्या पास किया है, एक एरे पास किया है, उसका एक सर लोअर। एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा बोलो। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे हाँ सर, जैसे एल्गोरिदम से सर सिस्टम से लिखा हुआ है जिस तरीके से, सर इसी तरीके से लिखना होगा हम लोगों को, या फिर सर हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में लिख स्टेप सकते हैं, 1 कोई स्टेप 2 इशू स्टेप नहीं, 3 करके? कोई दिक्कत नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मतलब ये हाँ ये ओके सर, मतलब एक कंडीशन लगाने वगैरह ये सब जरूरी नहीं है? नहीं, आप अपने हिसाब से कंडीशन लगा सकते हैं, आप नियरेस्ट टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो, यस सर। आप प्रोग्राम यस सर, बनाते हैं, यस सर। आप अगर बाइनरी सर्च का प्रोग्राम भी बना देंगे देन इट विल ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके सर। अब यहाँ अगर आप समझ लीजिए तो बाइनरी सर्च नाम का एक हमारे तो पास मतलब फंक्शन है। लैंग्वेज में जैसे लिखना हो, लैंग्वेज में लिखने की हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम की नहीं, लैंग्वेज में लिखने की। नहीं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ओके सर। बेटा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बाइनरी सर्च नाम का हमने क्या बना रखा है, एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है। यहाँ बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बना यस रखा सर। है, और इसके अंदर हमने पास क्या क्या किया है बताओ। एक एरे पास किया है, ये वो एरे है जिसमें हमको वैल्यू को ढूंढना है, और वैल वो वैल्यू है जिसको हमको ढूंढना है कि वो लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस सर। लोअर बाउंड हमारी लोअर वैल्यू है जिसको हम बिगिनिंग कहेंगे, और अपर बाउंड हमारी क्या है, हाईएस्ट वैल्यू जिसको एंड कहेंगे। क्लियर है? यस सर। अब जब सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी तो हम इनिशियलाइज करेंगे कि बिगिनिंग इज इक्वल टू लोअर बाउंड और एंड इज इक्वल टू अपर बाउंड, और पोजीशन की वैल्यू एरे में क्या हो सकती है, जीरो से लेके बड़ी हो सकती है ना, जीरो से छोटी तो हो नहीं सकती है। यस सर। इसलिए हमने नो सर। पोजीशन की वैल्यू -1 कर रखी है। क्लियर है ना? पोजीशन की वैल्यू -1 क्यों कर रखी है? अगर पोजीशन की वैल्यू -1 है इसका मतलब हमें ना तो वो आगे की तरफ मिला ना पीछे की तरफ मिला। यस सर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लूप नॉट लगाया। फाउंड की कंडीशन बना लेगा। हाँ, नॉट फाउंड कंडीशन हो गई, फ्लैग टाइप का जैसे होता है, पोजीशन इस समय किस तरह एक्ट कर रही है, एज ए फ्लैग एक्ट कर रही है, फ्लैग की तरह एक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, हमें लगता है बाइनरी सर्च और जो है लीनियर सर्च आपके यहाँ सब बच्चों को आता है। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ आवाज रही आ है, रही है आवाज आ रही है सर। सर। यस सर। मैं अंदाजा लगा रहा हूं आज की अटेंडेंस देख के कि आपके यहाँ बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च सब बच्चों को आता है। हाँ सर, अटेंडेंस है तो फिर यही लगता है। भाई हो 26 बच्चे आए सकता है हुए सर। हैं, मैं कह रहा हूँ 26 बच्चे आए हैं बेटा, मतलब 1/3 भी नहीं है। और आप लोग कह रहे हो रिवीजन भी करा दीजिए सर। सर लैब चल रही होगी सबकी।
बेटा 2 बजे लैब सारी खत्म हो गई। और लैब में भी यहाँ पे मैं कॉलेज के अंदर ही बैठा हूँ, अटेंडेंस कितनी हो रही है तुम भी जान रहे हो। यस सर। तो चलो ठीक है, हमें क्या करना बेटा, प्रॉब्लम लेकिन नहीं होगी। करते। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला ही एग्जाम है इसका, 9 मार्च को पहला ही एग्जाम है इसका शायद। तो यस सर। अब हमने क्या किया, जो मिड वैल्यू है उसको हमने अपने जैसे हमने पहले बताया था यस सर, पहले यही है सर। उसी तरह से कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। ये क्लियर है बेटा? हेलो बेटा, ये क्लियर है? मिड की वैल्यू बिगिनिंग प्लस एंड करके निकाला, कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो, मैं कह रहा हूं यहां पे मैंने मिड वैल्यू निकाली बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करके, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आई? हेलो, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, ये समझ में आई बात? देखो ये एल्गो समझा दें, फिर अगला क्लास कल करेंगे, ठीक है? वही 2 बजे के आसपास, ठीक है? कल ट्यूट होता है ना बेटा मेरा? ये समझ में आया सबको? हेलो बेटा, ये चीज समझ में आई? हेलो, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई थी, बीच में बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। अब आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है अब? यस सर अब आ रही है। मैं कह रहा हूं ये लाइन क्लियर है बेटा, जिसको मैंने मार्क किया है, देखो। बेटा ये क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया यहाँ पे कि जो मिड वैल्यू है वो क्या वैल के बराबर है। अगर है तो हमने पोजीशन की वैल्यू मिड कर दी, और उस पोजीशन को प्रिंट करके हमने एंड कर दिया। यहां देखिए एंड कर दिया इसको, ठीक है? ठीक है बेटा यस इतना? सर। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि इफ जो करंट लोकेशन है वो वैल्यू से बड़ी है। अगर बड़ी है तो हमने एंड की वैल्यू मिड -1 कर दी, और अगर नहीं है तो हमने क्या किया, बिगिनिंग की वैल्यू मिड +1 कर दी। और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाती। देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर है बात मेरी? यस सर।
और अगर पोजीशन की वैल्यू -1 है तो हमने प्रिंट कर दिया वैल्यू इज नॉट फाउंड, नहीं तो एग्जिट तो हो ही गया है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च था। ठीक है, कल हम लोग जो है आगे की चीज पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्सिटी है और इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग। कितने तरह की सॉर्टिंग होती है अगर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह की सॉर्टिंग होती है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ये कल के दिन हम खत्म करेंगे, ठीक है। यस ओके सर। और कल के दिन आपका एक जो है छोटा सा सरप्राइज हो जाएगा जो 5वां 15वां और आखिरी होगा, ठीक है। देन ओके एंड थैंक यू।